हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। आपके परीक्षा गांव चैनल में नॉन टेक प्लस टेक बोथ क्लासेस अवेलेबल हैं। आप इन दोनों ही क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। तो आज की क्लास में हमारी केमिस्ट्री की रहने वाली है और इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ओके, तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक करिए। अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अब मत देर करिए, जल्दी से कितनी बार कहें सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में जितने भी आपने ग्रुप्स बनाए हैं उन सभी में, फैमिली मेंबर्स में परीक्षा गांव को शेयर करिए। ओके, और अपनी लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अवर क्लास। ओके, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो परमाणु इट मींस एटम के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ एलिमेंट इट मींस तत्व तथा मॉलिक्यूल इट मींस एग्जैक्टली अणु, इन दोनों का कंपैरिजन भी करने वाले हैं। ओके, तो हम फर्स्ट टॉपिक पहला लेते हैं, हमारा क्या है, एटम। एटम इट मींस परमाणु। सभी को पता होना चाहिए आखिरकार परमाणु होता क्या है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत बताना है सभी को। एग्जैक्टली किसी पदार्थ में सूक्ष्मतम इकाई जो होती है इट मींस स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है उसी को ही हम परमाणु के नाम से जानते हैं। कैसी इकाई होती है, एग्जैक्टली सूक्ष्मतम इकाई होती है। और ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इट मींस सूक्ष्मतम इकाई है, ये किस रूप में किसी पदार्थ में होती है, एग्जैक्टली संगठित रूप में होती है। संगठित रूप में होती है, इट मींस ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है। ऑल क्लियर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एटम इट मींस परमाणु, इसका व्यवहार कैसा होता है, ये देखने में कैसा होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज गुण धर्म के बारे में बताइए, तो आपका क्या कहना होगा, आपका यही कहना होगा कि भाई जिस परमाणु को, जिस आदमी को मैंने आज तक देखा ही नहीं उसका मैं गुण धर्म कैसे बताऊं, वो किस नेचर का है उसको मैं कैसे बता सकता हूं। एग्जैक्टली तो कहना हम ये चाहते हैं कि एटम, अभी आप ही ने बोला एटम क्या है, इनविजिबल है, अदृश्य है, उसको हम कभी देखे ही नहीं है। इनविजिबल है, कैसा है, अदृश्य है। और क्यों अदृश्य है, क्यों अदृश्य है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र अवस्था में कहीं पाया ही नहीं जाता। फ्री या इंडिपेंडेंटली इट मींस स्वतंत्र अवस्था में ये कहीं नहीं पाया जा सकता। और जब स्वतंत्र अवस्था में कहीं पाया ही नहीं जाता तो हमें कहां से दिखाई देगा, और जब दिखाई नहीं देगा तो हम इसकी प्रॉपर्टीज नहीं बता सकते, इसका व्यवहार क्या है उसको हम नहीं बता सकते। लेकिन ये किसका कहना है, जो कि अभी इस परमाणु से परिचित नहीं है, ये उसका कहना है कि भाई मैंने देखा नहीं तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। ये उस आदमी का, उस पर्सन का कहना है। अब जो एटम होता है या जो परमाणु होता है उसका एक रोल हमें क्या दिखाई देता है, अभी जानते हैं। एटम का एक रोल हमें क्या दिखाई देता है, ये एक रोल प्ले करता है, वो क्या दिखाई देता है अभी पता चल जाएगा। किसी भी पदार्थ को आप ले लीजिए, किसी भी पदार्थ को ले लीजिए, यदि वो पदार्थ केमिकल रिएक्शन इट मींस रासायनिक अभिक्रिया कर रहा होगा, जैसे कि ये हमारी बॉटल है, ये एक पदार्थ ही तो है, इस पदार्थ पर यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उस रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेगा,
कौन पार्टिसिपेट करेगा? ये पदार्थ कैसे बना है? अत्यंत सूक्ष्म कणों से ही तो मिलकर बना है। इट मींस परमाणु से ही तो मिलकर बना है। कहने का मतलब ये है कि यदि ये बॉटल कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में हमारे परमाणु पार्टिसिपेट करते हैं। एटम हमारे क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। तो आपको पता चल गया एटम का रोल हमें क्या देखने को मिलता है। कोई भी अभिक्रिया होती है रासायनिक तौर पर किसी पदार्थ में, तो वहां पर जो पार्टिसिपेट करता है वो कोई और नहीं, परमाणु ही करता है, एटम ही करता है। ओके, ऑल क्लियर हो गया होगा। अब अभी आपने जो पर्सन था जिसने कहा कि मैंने परमाणु को देखा ही नहीं तो मैं उसके गुण धर्मों को, उसकी प्रॉपर्टीज को कैसे बता सकता? अभी मैंने बताया प्रॉपर्टीज वो नहीं बता सकता, लेकिन उसको कोई अच्छा खासा बंदा मिल गया। उसने कहा कि आप कह रहे हो प्रॉपर्टीज मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप प्रॉपर्टीज बता सकते हो। और वो कैसे बता सकते हो? उसने तुरंत कहा आप एटम को, इट मींस परमाणुओं का एक समूह बना दीजिए, एक ग्रुप बना दीजिए। ठीक है ना? परमाणुओं का एक ग्रुप बना दीजिए और उस ग्रुप को बनाने के लिए आप किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग ना करिए। इट मींस ये जो ग्रुप बना है वो कैसे बना है? विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया के ये समूह बना है। ठीक है ना? अब इस समूह का आप अध्ययन कर सकते हो। इस ग्रुप का, ये जो हमने परमाणुओं का एक समूह बना दिया है, इस ग्रुप का अब आप अध्ययन कर सकते हो, इसकी स्टडी कर सकते हो। और इसकी स्टडी करने पर जो भी इस ग्रुप का गुण होगा, इट मींस जो भी इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज होंगी वो ठीक किसके बराबर होंगी? ठीक किसके समान होगी? एग्जैक्टली एटम के ही समान होगी। ये जो एटम का, परमाणु का हमने समूह बनाया है, उस समूह के जो भी गुणधर्म होंगे वो एटम के गुणधर्म के बराबर होंगे, के समान होंगे। और इस ग्रुप को ही एक नाम दिया गया। वो नाम क्या है? एग्जैक्टली अगर आपने पिछली क्लास मेरी देखी होगी तो तुरंत यहाँ पे सभी का आंसर आएगा। उसको किस नाम से जाना जाता है? एग्जैक्टली एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, तत्व के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि तत्व, इट मीन्स एलिमेंट्स जो होते हैं वो परमाणुओं का समूह ही होते हैं, जो कि कैसे बनते हैं? बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया के बने होते हैं। ऑल क्लियर? ओके, तो अब हम जानते हैं कि यदि हमने क्या किया होता? परमाणुओं का समूह कैसे बनाया होता? परमाणुओं का समूह, इट मींस ग्रुप, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया करके इस समूह को बनाया होता। बाय केमिकल रिएक्शन, इट मींस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा यदि हमने समूह को बनाया होता, तब इस ग्रुप का जो प्रॉपर्टीज होती, जो गुणधर्म होते, क्या वो परमाणु के, इट मींस एटम के समान हो पाते? सभी को आंसर देना है। बिल्कुल नहीं। तो याद रखिएगा कि यदि हम किसी ग्रुप की रासायनिक अभिक्रिया करके उस समूह को बनाते हैं तो उसका जो भी गुणधर्म होता है ग्रुप का, इट मींस प्रॉपर्टीज होती हैं उस समूह की, वो कभी भी अपनी मूल संरचना के समान नहीं होती हैं। इट मींस एटम के गुणधर्म के समान नहीं होंगी। ऑल क्लियर? और इस ग्रुप को तब क्या कहेंगे?
इस ग्रुप को तो हमने एलिमेंट का नाम दे दिया, लेकिन वह ग्रुप जो कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बना है उस ग्रुप को हम एलिमेंट ना कह के मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। इट मींस अणु के नाम से जानते हैं। सभी को सब कुछ समझ में आ गया? ओके। अब आप हमें ये बताइए कि ये जो एलिमेंट है या जो ये तत्व है, इसका आखिरकार जो प्रॉपर्टीज हैं वो परमाणु के समान क्यों है? यहां मैंने समान का चिन्ह लगाया ना, इक्वल का साइन लगाया है। आखिरकार क्यों इसकी प्रॉपर्टी एटम के समान है? तो आंसर आपका यही होगा क्योंकि इस पर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं की गई है। यदि हम इस ग्रुप पर रासायनिक अभिक्रिया करके ग्रुप को बनाते तब उसकी प्रॉपर्टी परिवर्तित हो जाती, लेकिन इस ग्रुप को बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया के बनाया गया है। यही कारण है कि इस ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी? समान होंगी। ओके, तो अब हम चलते हैं कि ये जो हमारा एलिमेंट था और ये जो हमारा मॉलिक्यूल था, बस थोड़ी सी प्रॉपर्टीज इनके बारे में भी जान लेते हैं। एक तरफ डाल लो एलिमेंट और एक तरफ डाल लो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बोले तो अणु और एलिमेंट बोले तो तत्व। फटाफट सबका आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताइए कि एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? एग्जैक्टली ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। इट मींस परमाणुओं का समूह होते हैं। और ये परमाणुओं का समूह कैसे बनकर तैयार हुआ है? एग्जैक्टली विदाउट केमिकल रिएक्शन, बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया के ये तत्व तैयार होता है, परमाणुओं का समूह तैयार होता है। वहीं मॉलिक्यूल इट मींस अणु, ये क्या होता है? ये भी ग्रुप परमाणुओं का ये जो समूह होता है वो कैसे तैयार होता है? बाय केमिकल रिएक्शन। इट मींस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा यह समूह तैयार हो रहा है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? एग्जैक्टली मॉलिक्यूल्स के नाम से जाना जाता है। जल्दी से अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताइए। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो एटम के समान होगी या नहीं होगी? अब तो बता दो भाई। एग्जैक्टली सेम होगी। यहां पर क्या होगा? प्रॉपर्टीज सेम होंगी एज दैट ऑफ एटम। एटम के समान प्रॉपर्टीज होंगी तत्व की, लेकिन मॉलिक्यूल्स इट मींस अणु की प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली भिन्नता आ जाएगा। यहां पर जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी। डिफरेंस आ जाएगा अणुओं की विशेषताओं पर, गुणधर्म में। ओके ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जानते हैं एलिमेंट की। जो एलिमेंट्स होते हैं या जो तत्व होते हैं उन्हें संख्या इट मींस नंबर, एलिमेंट्स या तत्व को प्रदर्शित करने के लिए किसी संख्या या नंबर की आवश्यकता नहीं होती है। इनके साथ हम कभी भी नंबर नहीं लिखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमें हाइड्रोजन लिखना होता है, पीरियोडिक टेबल में देखोगे H लिखा होगा, ऑक्सीजन के लिए O लिखा होगा, हीलियम के लिए He लिखा होगा, लिथियम के लिए Li लिखा होगा। कहीं पे भी आपको नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अणु इट मींस मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका केमिकल फॉर्म लिखने के लिए उसमें नंबर आपको लिखना पड़ता है। इट मींस मॉलिक्यूल्स के साथ नंबर हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्स के साथ में नंबर कभी भी नहीं होते हैं, संख्या कभी भी नहीं प्रयोग की जाती है। जैसे एग्जांपल ले लो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, N2 हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गए? मॉलिक्यूल हो गए, अणु हो गए। ओके ओके, तो अब हम जानते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। फटाक से सभी का आंसर आना चाहिए। जल्दी से बताइए कि एलिमेंट्स में इट मींस तत्वों में जो परमाणु होते हैं वो समान होते हैं या असमान होते हैं? जल्दी से बताइए। एग्जैक्टली
किसी एलिमेंट ले लीजिए, जैसे कि हाइड्रोजन ले लिया। इस हाइड्रोजन में जितने भी सूक्ष्म कण होंगे दैट इज कॉल्ड द एटम। वो सब किसके होंगे? हाइड्रोजन के ही तो होंगे। एग्जैक्टली तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स में जो एटम होते हैं वो सभी क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं? जो एटम होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। यदि मॉलिक्यूल्स में परमाणु समान होते हैं, सेम होते हैं, तो उस प्रकार के मॉलिक्यूल को हम किस नाम से जानते हैं? एग्जैक्टली होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। चलिए एग्जाम्पल जान लेते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे O2 हो गया, H2 हो गया और N2 हो गया, डैश डैश डैश। ये सब क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इट मींस समपरमाणविक अणु हैं। कैसे कैसे यहां पर O2 में, चलिए जानते हैं और इसको थोड़ा सा अंदर देखते हैं। O2 में कैसे सभी अणु समान हैं? O2 कैसे बना? O प्लस O से ही तो बना। तो इस O के जो अणु होंगे वो सब क्या होंगे? O ही होंगे। इस O के अणु जो होंगे वो सब O ही होंगे। मोटे मोटे तौर पर बता रहे हैं। ओके, तो जब यहां पे भी O ही है, यहां पे भी O ही है, इट मीन्स हम कह सकते हैं ये जो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना है वो समान परमाणविक अणु है, समान परमाणुओं से मिलकर बना है। नेक्स्ट जानते हैं कि यदि अणुओं में, इट मीन्स मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, उसको हम किस नाम से जानेंगे? जल्दी से बताइए। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के नाम से जानेंगे। इट मीन्स विषमांग परमाणविक अणु के नाम से उन्हें जाना जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे CO ले लीजिए, CO2 ले लीजिए और NH3 ले लीजिए। ये सब क्या है? विषमांग परमाणविक अणु हैं। कैसे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बना? C+O को जब हमने जोड़ा तो CO बना। मोटे मोटे तौर पर बता रहे हैं। तो यहां पर क्या होंगे? किसके परमाणु होंगे कार्बन में? एग्जैक्टली यहां पर कार्बन के एटम होंगे। और O में, ऑक्सीजन में किसके एटम होंगे? एग्जैक्टली ऑक्सीजन के एटम होंगे। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का हमारा अणु बना है, मॉलिक्यूल बना है, इसमें दो अलग अलग प्रकार के क्या होंगे? परमाणु होंगे। C के भी परमाणु होंगे और O के भी परमाणु होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है? सेम, इट मीन समान परमाणु से बनता है। लेकिन एक जो अणु होता है उसमें समान परमाणु भी हो सकते हैं और विषमांग परमाणु भी हो सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं, आपसे 2 क्वेश्चन पुट अप करते हैं। फटाक से सभी का आंसर आना चाहिए। अगर आपका वो आंसर आ गया मतलब आपने क्लास को अच्छे से सुना, अच्छे से समझा। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था, इट मीन्स प्योरेस्ट फॉर्म, पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? ऑप्शन आपका है मिश्रण, इट मीन्स मिक्सचर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कंपाउंड, इट मीन्स यौगिक। थर्ड ऑप्शन है आपका मॉलिक्यूल, इट मीन्स अणु। एंड द फोर्थ वन इज दैट इज कॉल्ड द लास्ट एलिमेंट, दैट इज तत्व।
ओके, तो जल्दी से सभी का आंसर आ जाना चाहिए। पदार्थ की, किसी भी पदार्थ को ले लीजिए, उसका सबसे शुद्धतम अवस्था, प्योरेस्ट फॉर्म क्या होगी, पहले तो आप ये बता दीजिए। आंसर अगर आपने दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। चलते हैं आंसर की ओर स्टेप बाय स्टेप। कोई भी पदार्थ होगा, ये पदार्थ है, इस पदार्थ की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, सूक्ष्मतम इकाई क्या होगी, एग्जैक्टली एटम होगी। एटम यहां पर ऑप्शन में हमें नहीं दिया है, तो इसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है। एटम से हमारा क्या बना, एलिमेंट बना और मॉलिक्यूल बना, इट मींस तत्व बना और अणु बना। और आपने अभी जाना कि जो एलिमेंट होता है, इट मींस जो तत्व होता है, इसकी प्रॉपर्टीज परमाणु के क्या होती है, समान होती है। इसकी प्रॉपर्टी इसके समान होती है, और वहीं मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी, अणु की प्रॉपर्टी परमाणु के समान नहीं होती है। तो यहां पे प्योर फॉर्म कौन होगा, एलिमेंट होगा या मॉलिक्यूल होगा? मॉलिक्यूल क्यों होगा भाई, अणु की तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई ना, वो प्योर अब नहीं रहा, पहले के जैसा नहीं रहा, अब वो बदल हो गया है। तो यहां पे प्रॉपर्टी किसकी समान रही, कौन प्योर रहा, पहले की तरह कौन शुद्ध रहा, एलिमेंट ही रहा। वो ग्रुप में आने के बावजूद भी उसने अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, उसने अपने गुणधर्मों को नहीं छोड़ा। इट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली एलिमेंट, इट मींस तत्व इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एलिमेंट क्या है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का। ऑल क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या पूछते हैं आपसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि वह संरचना जिसमें पदार्थ के सभी संभव गुणधर्म, इट मीन्स प्रॉपर्टीज मौजूद हों। यदि आपसे कह दिया जाए कि आपको एक संरचना का अध्ययन करना है और वो संरचना आपको, वो स्ट्रक्चर आपको इस तरह से चूज करना है जिसमें आप जब स्टडी करने बैठो तो उसकी सभी पॉसिबल, सभी मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉपर्टीज का आप स्टडी कर ले जाओ। ऑप्शन वही है, पहला क्या था, मिक्सचर, नेक्स्ट ऑप्शन रहा आपका कंपाउंड, थर्ड वन इज मॉलिक्यूल एंड द फोर्थ वन इज एलिमेंट। जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए, इसमें से कौन सी संरचना को आप चूज करोगे जिसकी सभी मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉपर्टीज की आप स्टडी कर सकते हो, जल्दी से बताइए। एटम के बाद आपने एलिमेंट पढ़ा, मॉलिक्यूल पढ़ा, ऑल क्लियर? अब एलिमेंट की प्रॉपर्टी तो एटम के क्या होती है, समान ही होती है। इसकी, एलिमेंट की निश्चित प्रॉपर्टीज का ही आप अध्ययन कर सकते हो, इसकी आप सभी प्रॉपर्टीज का अध्ययन नहीं कर सकते हो। इट मींस हम कह सकते हैं कि एक एलिमेंट में हम संपूर्ण अधिक से अधिक प्रॉपर्टीज का अध्ययन नहीं कर सकते एलिमेंट को लेकर। लेकिन यदि हम क्या करते हैं, किसी अणु को ले लेते हैं, किसी अणु को ले लेते हैं तो उसमें किसी अन्य पदार्थ का हमें रिएक्शन कराना होता है, और रिएक्शन कराने पर उस अणु का क्या व्यवहार हो रहा है, क्या प्रॉपर्टीज अलग अलग आ रही हैं, उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल, इट मींस अणु इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ लोगों का कहना होगा कि कंपाउंड जो बनता है वो भी तो रासायनिक अभिक्रिया से ही तो बनता है। जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो किसी भी पदार्थ की
अधिक से अधिक प्रॉपर्टीज का हम वहां से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन भाई कंपाउंड जो है वो एक बड़ी यूनिट है, एक कॉम्प्लेक्स यूनिट है। क्यों हम कॉम्प्लेक्स में घुसे? हम सिंपल सा छोटा ले लेंगे, अणु ले लेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उस पर रिएक्शन कराएंगे और अधिक से अधिक प्रॉपर्टीज को जान लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अगर आपको हमारी क्लास, हमारे पढ़ाने का तरीका, आपको समझाने के लिए हर एक कोशिश मैंने की है, ठीक है ना, तो इसके लिए आपको आउटपुट भी देना चाहिए, लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुप में, सभी फ्रेंड सर्कल में, सभी फैमिली मेंबर्स में शेयर करना भी आपका बनता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हर जगह परीक्षा गांव को शेयर करना है आपको। ओके, थैंक यू।